सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, वीडियो की शुरुआत दिन से हो रही है। अभी दिन के 2 बजे हैं और बहुत तेज़ धूप हो रही है। और सर्वप्रथम आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं गई हूँ इंडिया गेट, तो इंडिया गेट से मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ। इंडिया गेट के बारे में सभी लोग जानते भी होंगे और इंडिया गेट आप लोगों ने देखा भी होगा। इंडिया गेट अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल साधन है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर बालेन शाह ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है और मित्रों, इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण शाही नेपाल सरकारल द्वारा उन सभी भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है। तो मित्रों, आइए चलते हैं इंडिया गेट की तरफ, दिखाती हूँ आपको इंडिया गेट। और यहाँ पे देखो गाइस, किस तरीके से यहाँ पे ये 2 बंदर बैठे हुए हैं। डर भी लग रहा था इन्हें देख के। जब हम यहाँ पे बैठे थे, हम लोग भी यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे, तो देखा यहाँ पे बंदर इस तरीके से बैठे हैं। इंडिया गेट के बाहर से ये यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पे लोग ये चूड़ी, कान के, गले के और इस तरीके के भी यहाँ पे बेच रहे हैं। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह हर चीज़ के, यहाँ पे छोटे मोटे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके के यहाँ पे फाउंटेन्स बने हुए हैं। इंडिया गेट मित्रों, जब मैं पहले आई थी 2015 में, बहुत ही अलग था। अब ये इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। इसके दोनों ओर यहाँ पे पानी के फाउंटेन है। अभी ये फाउंटेन तो चल नहीं रहे हैं, पर पानी दिख रहा है और पानी बहुत ही हरा है। शायद ये यमुना जी का पानी होगा। यमुना जी का पानी भी इसी तरीके का होता है, पता नहीं ज़्यादा मुझे। और मैं और मेरे हस्बैंड जी भी इंडिया गेट आए हैं और घूम रहे हैं। तो अभी मैं आपको इंडिया गेट की तरफ ले चलूँगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये यहाँ पे किस तरीके का है। तो मित्रों, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ओर इधर उधर फाउंटेन बनाए गए हैं और पानी है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को भी काफ़ी गर्मी लग गई। हम लोगों ने ली आइसक्रीम खा रहे हैं और थोड़ा सा आइसक्रीम का मज़ा हम बैठ के ले रहे हैं। उसके बाद आपको हम घुमाएंगे इंडिया गेट। तो गाइस देखो, अभी तो जितना मुझे दिख पड़ रहा है उतना मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे गमले वगैरह बहुत लगा रखे हैं। शुरुआत से ही यहाँ पे बाहर से दुकानें हैं, उसके बाद यहाँ पे गमले वगैरह लगा रखे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी हरियाली भी है। और वैसे तो गाइज़, आप लोगों ने खुद से भी इंडिया गेट देखा होगा और लोगों की वीडियोस में भी इंडिया गेट देखा होगा। पर जब मैं पहले आई थी ना, उस वक्त मेरे पास फ़ोन वगैरह भी नहीं था और ना इस टाइप से ब्लॉगिंग का था वो उस समय। और देखो गाइज़, यहाँ पे इंडिया गेट का ये अंडरपास है। अभी हम ये अंडरपास से नीचे को जाएंगे। यहाँ पे इंडिया गेट और विजय चौक करके एरो बने हैं। ये यहीं से हम अंडरपास से नीचे को जाएंगे। और ये जो अंडरपास है गाइस, पहले नहीं थे उस वक्त, ये बाद में ही बने हैं। यहाँ पे अंडरपास से सीधे हम आगे को जाएंगे। अंडरपास से जाते हुए आगे को मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अंडरपास में भी किस तरीके का है। जो मित्र यहाँ पे नहीं गए होंगे उनके लिए तो ये वीडियो नहीं हो सकती है, और जो मित्र गए होंगे आप लोग, आपने देखा ही होगा। तो देखिए किस तरीके का है। यहाँ पे अंडरपास के पास जाके मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर। यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, शायद यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है। हम भी देखते हैं अंदर किस तरीके का है। हस्बैंड जी भी आगे बढ़ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ दर्शाया गया है। ये स्वतंत्रता, अच्छा ज़्यादा मुझे दिख भी नहीं रहा है। ये एक नई राजधानी का निर्माण करके कुछ लिखा है।
और इसी तरीके से यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, चित्रों के रूप में यहाँ पे दर्शा रखा है। और गाइस देख सकते हैं आप कि अंडरपास के नीचे भी किस तरीके का है। यहाँ पे से सभी लोग पढ़ते हुए, जानकारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से सीधे हम अभी जाएंगे इंडिया गेट की तरफ। अभी तो हमें दूर से तो इंडिया गेट दिख गया था, उतर के ही इंडिया गेट दिख गया था, पर यहाँ पे सब कुछ देखते हुए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं से इंडिया गेट की शुरुआत हो रही है, अंडरपास से निकल के। वैसे तो लोग उधर आगे को भी बढ़ रहे थे, पर जो ये स्टार्टिंग है इंडिया गेट की, वो अंडरपास से निकल के ही होती है, तो हम लोग इसलिए यहीं से आए। और इसमें ये चित्र दिखा रखा है अंडरपास से निकल के कि किस तरीके का है। जो इंडिया गेट का पूरा है ये इसमें दिखा रखा है सारी सुविधाएं कि कहाँ से हमें किधर को जाना है, क्या जाना है। तो उसी तरीके के यहाँ पे इन्होंने चित्र दर्शा रखे हैं नीचे अंडरपास पे। तो सभी लोग यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। और इतना अच्छा बना हुआ ये इंडिया गेट गाइस, यहाँ पर से पढ़ते हुए अब हम लोग भी बाहर निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब सीधे जाएंगे इंडिया गेट की तरफ। इंडिया गेट में भी बहुत अच्छा सा लगता है। और इंडिया गेट में भी वहाँ पे शहीदों के नाम लगे हुए हैं। जब बहुत पहले 2015 में गए थे हम लोग इंडिया गेट देखने के लिए, उस वक्त यहाँ पे अलग ही नज़ारा था यहाँ का। पर अब तो यहाँ पर ये अंडरपास के बाद ये इतने खूबसूरत से टाइल वगैरह से यहाँ पे बना दिया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। धूप भी इतनी तेज़ हो रही है यहाँ पे, काफ़ी लोग ये तिब्बती लोग हैं, छाता लेके चल रहे हैं। बहुत तेज चटक धूप हो रही है, ठीक दोपहर की धूप हो रही है। और यहाँ पे फॉरेनर वगैरह भी बहुत आए हैं, और तिब्बती और फॉरेनर ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आज हमें हर जगह पे। तो गाइस देखो सामने इंडिया गेट नज़र आ गया है, और दोनों ओर यहाँ पे चारों ओर इंडिया गेट के ये देखो किस तरीके से यहाँ पे गमले लगा रखे हैं। और बोगनवेलिया के पेड़ बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं इन्होंने। और एक साइड को उधर मैंने देखा था कि कैक्टस के ज़्यादा पेड़ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इधर चारों ओर तो बोगनवेलिया है, सफ़ेद भी है, पिंक भी है, इस तरीके का है। और उधर इन्होंने यहाँ पे चारों ओर गार्डन भी बहुत अच्छा है, उसमें कैक्टस के लगा रखे हैं। तो देखो सामने किस तरीके से दोनों ओर हरा भरा गार्डन है इसके, इधर उधर, और बीच में ये रास्ता है, इसी से होते हुए हमें आगे बढ़ना है। और गार्डन में अभी यहाँ पे घास की कटाई हो रही थी, पानी का छिड़काव होता है, इसकी वजह से गार्डन भी हरा भरा गीला हो रखा है अभी थोड़ा। और हम सीधे आगे को बढ़ रहे हैं, इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। वैसे किसी ने हमें बताया था कि रात के समय भी इंडिया गेट का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे एक बार पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने आप नाइट व्यू का भी डाला था। तो गाइस देखो दिन में भी बहुत अच्छी खासी भीड़ है। दिन के समय आज मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ काफ़ी समय बाद, इतने सालों बाद यहाँ इंडिया गेट आकर बहुत अच्छा लगा। और इस इंडिया गेट में भी सामने से वहाँ पे पहले इसके नीचे जो थी अमर ज्योति जला करती थी, अब वो अमर ज्योति भी शिफ्ट हो गई है। और यहाँ पे एक नई चीज़ बन गई है, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का स्टैचू बना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो नया हो चुका है। और ये देखिए इंडिया गेट का नज़ारा कितना खूबसूरत है। दोनों ओर भीड़ बड़ी है और काफ़ी सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं, चारों ओर हम लोग भी घूम रहे हैं। और देखो लोग यहाँ पे फॉरेनर के साथ भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से जो हम लोग यहाँ से निकल के, हम तो वैसे उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड से घूमने गए हैं, हमारे लिए तो दिल्ली ही दोस्तों बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे दिल्ली में देखा इतनी ऊंची ऊंची मीनारें देखी, और ये आज इंडिया गेट देखा, हमारे लिए वही सब काफ़ी है। और फॉरेनर भी हमें कहाँ देखने को मिलते, फॉरेनर तो वैसे मिल जाते हैं इधर उत्तराखंड में, नैनीताल साइड हर समय फॉरेनर आते हैं, पर इंडिया गेट में जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ लोग फ़ोटोज़ शूट कर रहे हैं। तो गाइस देखो हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं आगे, और इधर आगे की साइड यहाँ पे ऊपर से देखो ये किस तरीके का बना है। ये यहाँ पे भी शहीदों के नाम वगैरह हैं, कलश जैसा बना है ये, इसको क्या बोलते हैं ये तो मुझे पता नहीं, कलश जैसा बना है। और इसके इधर भी सब नाम हैं, शहीदों के नाम हैं ये। और देखो यहाँ पे फाउंटेन से पानी कैसे निकल रहा है, बच्चे हैं इधर बैठे हुए हैं, जो भी हैं ये घूमने वाले सैलानी, यहाँ पर बच्चे हो या बड़े हो, पैर नीचे करके पानी में डाल के मस्ती कर रहे हैं। देखो
दिन की धूप में ना बहुत अच्छा लगता है। और अब वो सामने भी फाउंटेन है, आगे बढ़ती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। पर अभी फाउंटेन चला नहीं है, रात के समय नाइट में अभी हल्का हल्का कहीं कहीं पे पानी चल रहा है, पर ज़्यादा पूरा नहीं चल रहा है। नीचे नीचे इन्होंने चला रखा है। रात के समय तो दोस्तों मैंने जैसे औरों की वीडियो में भी देखा था कि ये फाउंटेन बहुत अच्छा लगता है, पूरी लाइटिंग होती है यहाँ पे। तिरंगे के जो रंग होते हैं उसी कलर की यहाँ पे लाइटिंग होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पास से हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये घूमते हुए। देखो कितनी हरियाली है दोनों ओर, इसके इधर भी हरियाली है, वो उधर भी हरियाली है, और बीच में यहाँ पे ये फाउंटेन बना है। और पानी भी बिल्कुल कितना ग्रीन पानी है, देखो काई जैसा लग रहा है ना देखने में, और बहुत सुंदर लग रहा है। और इस ये पानी के यहाँ पे फाउंटेन और ये तालाब जैसे होने से ना दोस्तों, दिन की गर्मी उतनी नहीं लग रही है। और मैंने आपको बताया था ना कैक्टस, ये देखो इस एरिया में चारों ओर कैक्टस हैं। ये जो इधर का गार्डन है इसके चारों ओर यहाँ पे कैक्टस ही कैक्टस के छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कैक्टस ही लगाए हैं। और उधर सामने दिख रही है वो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति, स्टैचू, नेताजी सुभाष चंद्र जी का। अभी मैं पास से जाकर भी आपको दिखाऊंगी, अभी दूर से दिखा रही हूँ क्योंकि इंडिया गेट भी बहुत बड़ी एरिया है और यहाँ पे चारों ओर घूम रहे हैं। पहले इधर देखो, अभी हमने इतना क्रॉस कर लिया, सारा कैक्टस का ही है। और अभी मित्रों धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी इधर को आ गए हम और इधर के एरिया का वीडियो बना रहे हैं। इसी तरीके से घूमते घूमते हमें समय भी काफ़ी होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया गेट में आकर घूमने के लिए काफ़ी समय चाहिए। और हम जो यहाँ पर चीज़ें दर्शाई गई हैं, कुछ भी लिखा है तो उसको पढ़ते हुए घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा समय लग रहा है। और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं चारों ओर इतनी हरियाली है, इतनी ग्रीनरी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। और बड़े बड़े जो पेड़ हैं उसके पत्तों से इस तरीके की यहाँ पे लताएं बिखरी हुई हैं, देखो आप देख सकते हैं वीडियो में। और सामने देखो अभी मैं फाउंटेन से इधर आई और यहाँ पे भी देखो पीछे से मेरे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे कैक्टस के पेड़ हैं। और इंडिया गेट के इधर बढ़ के इस साइड भी गार्डन है, देखो इधर कैक्टस के पेड़ हैं, इधर तालाब है और उसके उधर पे गार्डन है। तो देखो यहाँ से भी, इस एरिया से भी इंडिया गेट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इंडिया गेट चारों ओर से घूम के बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मैं आपको पास जाके भी दिखाऊंगी, उसके उधर की साइड से भी दिखाऊंगी। दो साइड से मैं आपको दिखा चुकी हूँ और उसके बाद मैं आगे से भी दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का लगता है। और हमें तो ये जो पानी है ना, पानी, गार्डन, बगीचे, सारा ही बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी जगह, इतनी भीड़ यहाँ पे गाइस होने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी शांत वातावरण लग रहा है। और ये देखो फिर से इस साइड भी यहाँ पे कैक्टस के पेड़ हो गए हैं और ये यहाँ पे माली भैया हैं, ये घास की कटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सफाई की व्यवस्था भी हर समय देखने को ही मिल रही है। इधर अभी कर्मचारी लोग और भी सफाई कर रहे थे और यहाँ पे गार्डन में भी घास कटिंग वगैरह होती रह रही है। तो देखो इतनी बड़ी ये एरिया और उस पर सफाई, बहुत ही ज़्यादा सफाई है यहाँ पे। अच्छा भी लग रहा है, यहाँ पे सभी लोग घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी सुंदर हरियाली और ये सब देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। वैसे ना गाइस, जैसे हम लोग कभी आते नहीं है ना, इतने सालों बाद 2015 के बाद आज 2025 में ठीक 10 साल बाद हमारा आना हुआ, तो हमारे लिए तो ये सब एक नया सा है और एक यादगार मेमोरीज़ भी बन जाती है ना यहाँ आके। तो इसीलिए ये वीडियो शूट करके बहुत अच्छा लग रहा है। देखो फिर से ये कैक्टस आ गए, इधर भी इस एरिया में भी कैक्टस ही कैक्टस के प्लांट हैं, चारों ओर कैक्टस के प्लांट, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग जैसे अपने घर में हमारे एक दो गमले होते हैं, उन्हें भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं धूप से, मगर देखो यहाँ इतनी तेज़ धूप में भी कितना अच्छी मेंटेनेंस की गई है। और फ़ोटो शूट करने में भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहन जी को तो फ़ोटो में ज़्यादा आना पसंद भी नहीं है, मैं आगे आगे बढ़ के उन्हें कैमरे में लेती रह रही हूँ और मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक मेमोरीज़ होती है ना कि हम लोग इंडिया गेट गए थे, ये सब जो होता है। वैसे तो फ़ोन में मेमोरीज़ कम ही रहती हैं, पर ये यूट्यूब के ज़रिए बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस देखो किस तरीके का यहाँ पर हो रहा है। तो गाइस देखो सामने आपको दिखाया था मैंने वो सुभाष चंद्र बोस जी का जहाँ स्टैचू बना है, अभी सामने से ले जाऊँगी मैं आपको। पहले मैं आप लोगों को आगे का दिखा रही हूँ। आगे फिर से मैं इंडिया गेट की तरफ ही बढ़ रही हूँ। इधर मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके का तालाब वगैरह है। और आगे देखो यहाँ इंडिया गेट के
फ्रंट में मैं दिखाऊंगी आपको। पहले जहाँ पे अमर जवान ज्योति जला करती थी। तो गाइज़ ये देखिए, आजकल यहाँ पे जो भीड़ भाड़ हो रही है, यहाँ आज हमें सब लोग इधर जितने भी आए हैं सारे सैलानी हमें या फॉरेनर मिले या साउथ साइड के मिले, ये सब साउथ साइड के लोग हैं। और इतनी भीड़ हो रही है ना यहाँ, सभी लोग यहाँ इस तरीके से इकट्ठे हुए हैं और घूम फिर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय अभी दिन का 3 से 3:30 का समय हो चुका है और इतना हम घूम लिए हैं, उसके बाद भी हमें ऊपर से धूप का आभास नहीं हो रहा है। और गाइस देखो, ये सामने का जो एरिया है, इसी इधर फ्रंट में इसी एरिया में पहले से अमर जवान ज्योति जला करती थी, तो जिसे अब उधर वार मेमोरियल की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। अभी ले जाऊंगी मैं उधर भी आपको। और गाइस यहाँ पे जो है ये एरिया देखो, यहाँ से इतना अच्छा लग रहा है। और सामने इंडिया गेट का जो सेंटर का हिस्सा है, वहाँ से सामने को राष्ट्रपति भवन भी दिखता है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको जूम करके, अगर थोड़ा सा भी दिखेगा तो यहाँ से। अब अगर क्या पता उधर जाने का मौका मिले तो उधर भी जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखो, यहाँ पे इधर सामने यहाँ से बंद कर रखा, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इधर देखो सामने दूर की तरफ दिख रहा है, उधर वो सामने है राष्ट्रपति भवन, हल्का हल्का धुंधला सा दिख रहा होगा जूम करके, उधर की तरफ है राष्ट्रपति भवन। और यहाँ पर जो थी अमर जवान ज्योति जला करती थी, जिसे अब शिफ्ट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू की ओर को। तो गाइस देखो, यहाँ पे ये है सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू, और हम लोगों ने भी यहाँ पे सैल्यूट किया, नमन किया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे घूम के भी आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे वार मेमोरियल की तरफ, आपको दिखाएंगे वहाँ पे। और उसी एरिया में जो है अमर जवान ज्योति वहाँ शिफ्ट कर दी गई है, तो उधर ले जाते हैं आपको और दिखाते हैं कि किस तरीके का है। तो गाइस देखो कितनी हरियाली है यहाँ पे चारों ओर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा हरियाली है इधर उधर, और ये एरिया बहुत लंबा है, तो घूमने में भी काफ़ी समय लग रहा है। और हम हर चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से देखते हुए, घूमते हुए यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सामने ये स्क्रीन चल रही है, इसमें भी कुछ लिखा सा आ रहा है। और अभी मैं भी देखती हूँ पास जाके, पहले मैं इधर का दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये सारे इधर को 2 भाग हैं। एक भाग इधर को है जहाँ अमर जवान ज्योति जला करती है, नीचे परेड वगैरह होती है। और एक ये सामने है, यहाँ पे डिजिटल सेवा द्वारा शहीदों को नमन किया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे डिजिटल सेवा द्वारा उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी लाइन में खड़े हो गए हैं, वो भी डिजिटल सेवा द्वारा यहाँ पर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तो यहाँ पे हम भी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिजिटल होता है। तो गाइस देखो, यहाँ पे भी ये सब समझा रखा है, यहाँ से हमें किधर को जाना है, क्या जाना है, सारी जानकारियाँ दे रखी हैं यहाँ पे। और ये अच्छा सा मैप बना रखा है। अब हम यहीं से आगे बढ़ते हुए जाएंगे वार मेमोरियल की तरफ, वहाँ पे दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके का है। यहाँ पे हल्की हल्की धुन में म्यूज़िक भी बज रहा है। फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं इतनी दूर से इंडिया गेट कैसा लग रहा है, और ऊपर से हल्के हल्के सफ़ेद बादल, इतना खूबसूरत लग रहा है ना अभी। और अभी धूप भी हल्की हो रखी है। और अब मैं ले चलती हूँ आपको इधर शहीद स्मारक की ओर को। ये देखो सामने ये है शहीद स्मारक, इसमें अशोक स्तंभ बना है ऊपर से, और ठीक इसी के नीचे जो है वो अमर जवान ज्योति जलती है। देखिए सामने यहाँ पर ये शहीद स्मारक में अशोक स्तंभ है, इसके ऊपर से बना हुआ। और यहाँ पे एक सेना नायक जो खड़े हैं वो ड्यूटी बदल रहे हैं, और दूसरे उनको सलामी देके यहाँ पे दोनों के आपस में जो है वो ड्यूटियाँ चेंज हो रही हैं। और देखो यहाँ पे अमर जवान ज्योति जली है, जहाँ पे अमर जवान लिखा है। और यहीं पे पहले ये अमर जवान ज्योति उधर थी, तो इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है शहीद स्मारक पे। और गाइस देखो यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है, यहाँ पे सलामी देकर एक दूसरे को ये ड्यूटी चेंज की जाती है, और हल्की धुन में यहाँ पर म्यूजिक बज रहा है। अब हमने ये भैया से जानकारी ली, अब हम आपको सीधे ले चलते हैं आगे की ओर को, नीचे की ओर को। और यहाँ पे देखो सामने ये
डिजिटल द्वारा यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। जितना भी सब कुछ यहाँ पे शहीदों को सलामी दी जाती है या जो कुछ भी किया जाता है सब ये इसमें दिया जा रहा है। और गाइस यहाँ पे देखिए इस तरीके का हो रहा है। अभी मैं नीचे भी आपको दिखाऊंगी कि नीचे किस तरीके का है। नीचे भी यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी दी गई है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय समर स्मारक देश की संप्रभुता की रक्षा करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीरगति प्राप्त सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे मेमोरियल, वार मेमोरियल के में जो शहीद हुए हैं उनको नमन किया जा रहा है और सभी सारे चित्रों में दर्शाया गया है। तो इसी तरीके से मैं अब आपको नीचे ले जाऊंगी। नीचे ले जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरीके का है। तो गाइस आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। आगे मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके का है। तो गाइस ये देखो, ये है लोंगेवाला की लड़ाई। यहाँ पे लिखा है लोंगेवाला की लड़ाई और यहाँ पे उससे संबंधित जानकारी दी गई है। देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे दर्शाया गया है और लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे स्क्रीन में दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे दिया है। और उसी के बाद ही यहाँ पे लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में पढ़ के हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके बाद इसी तरीके से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा बीच में पानी भी दर्शाया गया है। नीचे सामने पानी दिख रहा है यहाँ पे। और इसी के बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे यहाँ पर आ रखा है नेक्स्ट, ये अभी पढ़ के बताऊँगी मैं आपको। यहाँ पे नेक्स्ट है गंगा सागर की लड़ाई। यहाँ पर नेक्स्ट दिखा रखा है ये गंगा सागर की लड़ाई। यहाँ पे गंगा सागर की लड़ाई के बारे में जानकारी दे रखी है और ऊपर से चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि यहाँ पे गंगा सागर की लड़ाई से संबंधित क्या क्या जानकारी है। और सभी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे चित्र द्वारा भी आप देख सकते हैं कि युद्ध में किस तरीके का हुआ था, सब कुछ यहाँ पे दर्शा रखा है। इसी तरीके से आगे बढ़ के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखो ये गंगा सागर की लड़ाई के बारे में मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। और गाइज इसके बाद इससे आगे हम बढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो जो भी लड़ाइयाँ हुई थी सब इन्होंने दर्शा रखे हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ पे जानकारी दी है। अब इसके आगे नेक्स्ट है, अभी मैं पढ़ के बताऊँगी आपको। यहाँ पे लिखा है ये थिलवाल की लड़ाई। ये है थितवाल की लड़ाई है, ये थितवाल की लड़ाई। तो गाइज़ ये है थितवाल की लड़ाई। इसमें यहाँ पे इससे संबंधित जानकारी दी है, थितवाल से संबंधित कि किस तरीके का यहाँ पे हुआ था। और भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जब थितवाल की लड़ाई लड़ी गई थी तो उसी से संबंधित यहाँ पे ऊपर पिक्चर दिए गए हैं और नीचे उसकी लड़ाई के बारे में जानकारी दी गई है। और इसी के आगे नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अशोक स्तंभ है और किस तरीके से यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। सत्यमेव जयते लिखा है और यहाँ पे ये सब दर्शाया गया है। और इसी के आगे यहाँ पे ये चित्रों के बाद यहाँ पे थल सेना, वायु सेना जो भी होते हैं ये सबके चित्र दर्शाए गए हैं। और यहाँ पे नौसेना सबके बारे में जानकारी दे रखी है। फिर इसी से आगे बढ़ के यहाँ पे ये देखो ये क्या है, सत्यमेव जयते लिख के यहाँ पे ये दे रखा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से सारे चित्र वगैरह देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है रेंजागला की लड़ाई। तो गाइस यहाँ पे दे रखा है इन्होंने ये रेंजागला की लड़ाई। और रेंजागला की लड़ाई से संबंधित यहाँ पे इन्होंने जानकारी दे रखी है और उसी से संबंधित यहाँ पे चित्र दे रखे हैं जब भारत और चीन की सीमा के दौरान ये रेंजागला की लड़ाई लड़ी गई।
और उसी के बारे में ये सारी जानकारी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। और उसके बाद यहाँ पे देखो इन्होंने सारी जानकारी दे रखी है, और इसी तरीके से इसके पीछे भी यहाँ पे पानी का जैसा बना रखा है, ये नीचे पानी दर्शाया गया है, और इधर से इन्होंने जानकारी लिखी है, ऊपर से इसी के चित्र चिपका रखे हैं। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत करके भी है, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत है, और ऑपरेशन मेघदूत के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है इन्होंने। ऑपरेशन मेघदूत भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र के साथ, ये देखिए किस तरीके का यहाँ पे लिख रखा है कि किस किस के बीच चला था और क्या क्या हुआ था, सब यहाँ पे समझा रखा है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूरा आपको पढ़ के दिखाती, क्योंकि यहाँ पे सीटी बजा रहे हैं और फटाफट आगे बढ़ने को कह रहे हैं, क्योंकि और लोग भी यहाँ पे घूम रहे हैं, सभी लोग ये चीज़ देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ती रह रही हूँ, आपको दिखाते रह रही हूँ। और यहाँ पे देखो ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट, और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में यहाँ पे इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का था, सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, और इसी के बाद ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आप ये पढ़ सकते हैं, और किस तरीके का यहाँ पे दर्शा रखा है, सारी जानकारी आप इसमें पढ़ के समझ सकते हैं। तो गाइज़ ये देखिए सारा यहाँ पे सब कुछ इसी तरीके से यहाँ पे लिख के भी समझा रखा है, और चित्रों द्वारा भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो गाइज़ इसी से आगे बढ़ते हुए अब हम आगे जाएंगे। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में भी हमने यहाँ पे जानकारी पढ़ ली है। अब आगे बढ़ के हम यहाँ से बाहर को निकलेंगे। ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके का हो रहा है, और एक सेना नायक यहाँ पे खड़े ही रह रहे हैं, और वो सैल्यूट वगैरह भी कर रहे हैं, और यहाँ पे धीमे धीमे सुर में संगीत भी बज रहा है, आप देख सकते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने यहाँ पे ड्यूटी देनी होती है। जब इनका ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी फिर सलामी देकर सैल्यूट द्वारा, म्यूजिक द्वारा यहाँ पे दूसरे लोग ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से अब हम बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर वार मेमोरियल में वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे शहीदों के नाम दर्शाए गए हैं। तो गाइज़ अब हम यहाँ से निकल गए हैं, ये सामने वार मेमोरियल की तरफ यहाँ पे देखिए जितने भी शहीद लोग सेना में शहीद हुए थे यहाँ पे सबके नाम है। पहले ये सब नहीं था, ये बाद में बना है, और यहाँ पे सबके नाम दर्शाए गए हैं। ये देखिए इस तरीके से चारों ओर यहाँ पे इन्होंने भारतीय सेना में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम दर्शा रखे हैं। और यहाँ पे कई कई जगह पे तो लोग यहाँ पे फूल भी रख के गए हैं, क्या पता जो लोग शहीद होते होंगे उनके घर वाले आके उनके नाम के आगे यहाँ पे फूल रख जाते होंगे, यहाँ पे दिख रहा था। और भारत पाकिस्तान युद्ध, देखो ये भारत पाकिस्तान युद्ध में जो भी शहीद सैनिक हुए थे उनके यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, और इस तरीके के यहाँ पे जानकारी भी दी गई है। और बाकी आप ये सभी कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से भारत चीन सीमा विवाद के तुरंत बाद यहाँ पे संघर्ष शुरू हो गया था, और कितने लोग यहाँ पे जो मारे गए थे हमारे नौजवान, उनके यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो उन सभी वीर सैनिकों को नमन है। हम इसी तरीके से घूम रहे हैं, यहाँ पे सबके नाम भी कोई कोई नाम पढ़ रहे हैं। नाम इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे दिन का समय है और आगे बढ़ते भी रह रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे जितना पढ़ने में आ रहा है, देखो इस तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। इसमें कुछ कुछ नाम आप लोग को भी समझ आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से बहुत चारों एरिया में फैला हुआ है ये वार मेमोरियल। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए चारों ओर घूमते हुए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके का है। तो गाइस इंडिया गेट में इसी तरीके का है, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही सुकून और शांति मिल रही है। और जो मतलब हमारे देश के लिए, हमारी रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो उन वीरों को यहाँ पे नमन है। उन वीरों के नाम भी इसी तरह हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और एक मन में एक अजीब सा वो फील हो रहा है कि मतलब
हमारे ये सैनिक अगर सुरक्षा बल हमारी सुरक्षा नहीं करते तो आज हमारा देश इस तरीके से आगे नहीं बढ़ता। तो इन लोगों ने जो युद्धों में वीरगति को ये प्राप्त हुए, उन सभी सैनिकों को नमन है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 19 अलग 1 घंटा बाद देखा तुम आई ना। अभी देखना तुम तो पार्किंग भरी पूरे। ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का गेट है, हॉकी का स्टेडियम। ये है वो आगे इसका वो लिखा होगा ना। क्लियर आ तो रही है वीडियो? हाँ, साफ आ रही है। तो गाइस, इंडिया गेट हमने पूरा घूम लिया है। उसके बाद अब हमारे घर को जाने की तैयारी हो रही है। और अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। आजकल 2-3 दिन से लगातार बारिश आ रही है और लगता है आज भी क्या पता बारिश आए। और इस वक्त लौटते वक्त अब यहाँ का क्लाउड दिखाती हूँ, मैं भीड़ दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे किस तरीके की भीड़ हो रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और आप लोग इसी तरह बने रहिए, दिखाती हूँ आपको भी भीड़ में। ये देखो गाइस, उस समय से अब भीड़ बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा और मौसम भी बहुत जानदार हो गया है। ये देखो सारे बादल आ गए हैं आसमान में और भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा भी लग रहा है और यहाँ से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। देखो इस तरीके से यहाँ पे पानी का फुब्बारा और बच्चे भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं मस्ती में। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे गुजरात से भी फॉरेनर भी हर प्रकार के लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से पहले तो हमें बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, अभी धूप भी उतनी नहीं है। ये देखिए, और सामने मैं आपको उधर से दिखाते हुए लाई वो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति। वहाँ से हम सब घूम घाम के अब हम वापस घर की ओर को जाएंगे। ये देखो इस तरीके का हो रहा है और बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत ज़्यादा इतने सालों बाद यहाँ आके। और ये देखो, और सामने देखो गाइस, यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी दिख रहा है। ये देखो आप देख सकते हैं, सामने जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है और भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, और लगता है कि शाम तक आज भी बारिश आएगी, पर इसलिए हम दिन दिन ही घूमने आ गए थे। पहले तो हमारा प्लान था कि हम शाम के समय आए क्योंकि थोड़ा मौसम में ठंड होगी, पर दिन में भी अच्छा ही लग रहा है। थोड़ा बहुत गर्मी लगी और अब सही हो गया, थोड़ा बादल आ गए हैं, अच्छा भी लग रहा है। ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है और इसी तरीके से भीड़ बढ़ती रह रही है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सभी लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं और यहाँ पे वीडियोग्राफी और कैमरे के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए भी लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फ़ोटो तो नहीं खिंचवानी है। और यहाँ पे बोगनवेलिया के मैंने आपको दिखाया था, 4 रो और बोगनवेलिया के फूल लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है
और उसी के साथ ही यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गाइस आज का ये ब्लॉग, तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताइएगा। और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और अब हम लोग यहाँ से बाहर भी निकलते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। फिर मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए कि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ और इसी तरीके से मेरा चैनल ग्रो होता रहे। तो इसी के साथ ही फिर मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।